हेलो बच्चों, क्या हाल है। सेकेंड वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर हमने फिर से शुरुआत किया है और उसके सेकंड पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए आप, ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो आपने जाना था कि वो जो सौम्या लड़की थी उससे कुछ डाउट थे और उसका डाउट दूर हो गया था कि आखिर इंडिया के लिए सेक्रीफाइस कौन किया, उन लोगों का नाम क्या था। तो चलिए आगे यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या रहा कि आवर फर्स्ट विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगिन with our teacher explaining that even after independence India has had to fight many wars, okay, to protect itself। यानी वो कह रही है हमारे जो हम जब दिल्ली गए ना, तो हमारा जो पहला स्थान था, जो फर्स्ट विजिट था, वो नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुआ। और हमारे टीचर ने एक्सप्लेन किया कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भी इंडिया ने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे कई सारे दुश्मन हैं। ठीक है, एंड द फ्रीडम एंड, और फिर क्या कह रहा है कि एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी enjoy today is because of the many brave men and women who have served in the Indian armed forces over decades। ओके, यानी यहाँ पे कहने का ये मतलब, यानी कहने का मतलब ये है कि आज जो हम आज़ादी हमें मिली हुई है, हम जो इंजॉय कर इतना घूम रहे हैं, तो इस सब के पीछे किसका योगदान है? इस सब के पीछे उन्हीं आर्मी का योगदान है जो हमारे देश के लिए लड़े, अपना जान को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, और वो जो हमारे आर्म फोर्सेज में, मतलब आर्मी में, ठीक है, यानी 10 को तक लड़ते रहे। ठीक है, और हमारी सेवा की, ताकि हम लोग चैन से रह सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है, और आगे देखिए वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि सैडली सी सेड, ठीक है, सैडली सी सेड वॉर ऑलवेज takes its toll, and therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947। यानी वह कह रही है क्या कि लड़ाई जब होता है तो आप जानते हैं कि एक लंबा समय लेता है। ठीक है, तो फिर कह रहा है इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स थे, बहादुर आर्मी थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। क्यों कुर्बानी दी? ताकि हम लोग शांति से आज़ादी पूर्वक रह सके। ठीक है, मतलब फ्रीली रह सके, हमें कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कंट्री के लिए अपना सेक्रीफाइस किया था, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस। जान से बड़ा कौन सा सेक्रीफाइस होता है, इसलिए उन्होंने अपनी जान देखा कंट्री के लिए, दिखाया कि हाँ हम इस देश से बहुत प्रेम करते हैं। और शायद उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये जो फ्रीडम है, ये गिफ्ट हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या कह रहा है वो, क्या कह रही है वो लड़की कि दिस इज व्हाट makes monument like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom। ठीक है, तो आगे हम इसको अब बता रहे हैं क्या कि उसने बताया था कि नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद। ठीक है, तो उसने कहा कि मतलब यही बात है, यही कारण है कि जो मोनूमेंट्स है, जैसे नेशनल वॉर मेमोरियल है, इस टाइप के मोनूमेंट बनते हैं। ठीक है, डेट वी शुड नेवर फॉरगेट, और इसलिए हमको उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आज़ादी का कॉस्ट है। ठीक है, यही कॉस्ट आज़ादी का, कॉस्ट आज़ादी का क्या है? तो जान की कीमत है आज़ादी। ठीक है, कई लोगों ने, कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान की कीमत पर आज़ादी को खरीदा। यानी हम कह सकते हैं कि हमने अपनी जान की बाजी लगाई। यानी वो हमारे जो सैनिक थे उनकी बात कर रहे हैं कि उन सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, तब जाके उन्हें भी आज़ादी मिली। तो हम कह सकते हैं कि हमें आज़ादी फ्री में नहीं मिला, हमें सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे जवान शहीद हुए, लाखों की संख्या में, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, वी आर अवेयर, ओके, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, वी आर अवेयर always of the pain and horrors of war. We learned that each brick of the memorial is called a tablet, and it bears the names of soldiers who fought for India and made the supreme sacrifice। ठीक है, in different wars 1947 till date, including the Indo-China conflict of 1962। यानी यहाँ पे कह रहा है क्या कि हम लोग अवेयर है। ठीक है, वी आर अवेयर ऑलवेज, हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए उस पेन, उस दर्द का जो वॉर से हमें मिलता है। ठीक है, द वी लर्न, हमने जाना कि जो ब्रिक है ना, जैसे नेशनल वॉर मेमोरियल है तो उसमें अलग ब्रिक टाइप से बना हुआ है। ठीक है, यानी चारों साइड है और उसमें ब्रिक डाला हुआ, यानी ईंटा डाला हुआ, और उस हर ईंटे पे, एवरी ब्रिक पे हमारे देश के उन सोल्जरों का नाम है जिन्होंने
देश के लिए सेक्रीफाइस किया, जो लड़े, ठीक है, और अलग अलग वॉर में लड़े उन्होंने, ठीक है, जो 1947 में भी हुआ था। उसके बाद इसमें शामिल है कि इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो 1962 में हुआ था। फिर इसमें ऐड है कौन की इंडो पाक वॉर्स, जो इंडो पाक वॉर्स हुआ था 1965 में। ये आप देख सकते हैं कि द इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 1971 एंड द करगिल वॉर 1999, ठीक है, जो यानी कि पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी 1965 में हुई थी, 71 में हुई थी। उसमें भी जो सैनिक शहीद हुए उनका भी नाम है करगिल वॉर जो हुआ था। उसमें भी 1999 में यानी 1999 में जो वॉर हुआ था उसमें के जो सेना शहीद हुए थे उनका भी नाम उस टैबलेट पे रखा गया, यानी उस इच ब्रिक को टैबलेट्स कहा जाता है। अब आगे कह रहा है कि देयर आर 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been attached। यानी कह रहा है कि जो बनाया गया था ना वो नेशनल वॉर मेमोरियल, उसमें जो ब्रिक की टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो 29,000 है, और लेकिन उसमें 26,000 नेम को ऐड किया गया जो मतलब उन वॉर में शहीद हुए थे उनके बारे में हमें बता रहे हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से कह रहा है क्या कि it was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers। यानी ये कह रहा है यहाँ, यानी कि उसने कहा क्या कि इट वाज हार्टरिंग, मतलब कि यह काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है, ये दिल जीत लेने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे आर्मी के सेक्रीफाइस का, बलिदान का क्या किया, तो हमारे आर्मी के बलिदान का इज्जत किया, उन्हें मान्यता दी, ठीक है। आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट 21 ब्रेव हार्ट्स हु वर अवॉर्डेड परमवीर चक्रा, जिसे हम शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं, ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल फॉर देयर सर्विस टू द नेशन। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो टीचर थे ना उन्होंने हमें बताया कि ऐसे हमारे 21 कितने, ये 21, ठीक है, ये 21 ऐसे ब्रेव हार्ट्स थे, मतलब बहादुर लोग थे जिन्हें अवार्ड दिया गया। किस अवार्ड से अवार्डेड किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, तो परमवीर चक्र है जिसे शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं, ठीक है। ये दिया जाता है जो वॉर में सबसे मतलब अच्छा करते हैं ना, जिनको सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं कि देश के लिए सेक्रीफाइस के रूप में ये दिया जाता है, और ये सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं करेज दिखाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनल करेज स्पेशली इन बैटल, यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका गैलेंट्री का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्शनल करेज स्पेशली इन बैटल, ठीक है, मतलब युद्ध में अपना सबसे बहादुरी पूर्वक मतलब बहादुरी को दिखाना जो औरों से कुछ अलग है, कुछ मतलब अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे बटालियन के लिए रक्षा करने, इस सब टाइप के सेंस में इनको दिया जाता है, ताकि ये युद्ध में इनका सबसे अलग योगदान रहता है, सबसे बेहतरीन योगदान रहता है, इसलिए इन्हें दिया जाता है, ठीक है। और ये नेशन के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं देते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है क्या कि सी ऑल्सो, यानी उनकी जो टीचर थी ना, तो वो सब फीमेल थी, इसलिए वो बता रही है कि सी ऑल्सो टोल्ड, उन्होंने यह भी बताया कि टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्रा, जिसको हम शॉर्ट में MBS कहते हैं, MV से कहते हैं सॉरी, और कृति चक्रा जिसको हम KC कहते हैं, वीर चक्रा जिससे VRC कहते हैं, एंड शौर्य चक्रा जिसको हम लोग SC कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक तो परमवीर चक्र है जो सबसे मतलब हाईएस्ट चक्र होता है, ठीक है, यानी कि जो सबसे बहादुर, सबसे तेज मतलब वो बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं कि जो नहीं होता कि घर में एक सबसे बड़े लोग होते हैं, उन्होंने घर के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया होता है, तो उनको कुछ बड़ा चीज़ मिलना चाहिए, तो उस टाइप का परमवीर चक्र होता है जो मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक का चक्र माना जाता है। उसके बाद भी और भी चक्र है, जैसे कीर्ति चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ठीक है, एंड शौर्य चक्र हो गया। ये सब चक्र के बारे में भी उसके टीचर ने उसे बताया था। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं इसका क्या बता रहा है, ठीक है। हमारा ये थर्ड था, अब हम लोग फोर्थ में आते हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो एक सेकेंड हम इसको क्लियर करते हैं, और हाँ अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें कुछ वो व्यक्ति भी इंक्लूडेड है, उन व्यक्तियों का नाम भी यहाँ दिया हुआ है। यही जानना तो उस लड़की की, सौम्या की खुशी थी, इसी में तो उसकी खुशी छिपी हुई थी कि वो जानना चाहती थी आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए अपना योगदान दिया, अपनी जान को न्यौछावर।
तो चलिए हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए, और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से एक्सप्लेन कर आशा है कि आपको मतलब लाइन बाय लाइन पूरा क्लियर होते जा रहा है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं मिलेगी। ठीक है, और यूँ ही हमारा साथ देते रहें, और पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें। ठीक है, तो हम इसको फिर से यहाँ से इस स्टेंजर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि मेजर सोमनाथ शर्मा वाज पोस्टमसली, ठीक है, awarded in India's first PVC in the Battle of बदगाम इन 1947। यानी कह रहा है कि जो मेजर सोमनाथ थे ना, तो उन्हें पोस्ट मछली क्या है, पोस्ट मछली का मतलब होता है यहाँ पे, देखिए एनसीईआरटी में तो यही खूबी है कि साइड में उसका आंसर दे दिया रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पोस्ट मछली का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर डेथ, यानी मरणोपरांत कह सकते हैं, मरने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ या पोस्ट मछली। ठीक है, तो यानी कि जो ये मेजर सोमनाथ थे ना, तो इन्हें पीवीसी यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कौन से युद्ध के लिए, तो जब 1947 में ये बैटल ऑफ बदगाम यानी बदगाम में थे ना, तो वहीं पे बैटल हुआ था, यानी बैटल मिस होता है, युद्ध हुआ था, तो उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि लेटर सम मोर पीवीसी वर अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। यानी अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि और भी मतलब लोगों को पीवीसी दिया गया, यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। एक्सेप्शनल गैलेंट्री मतलब कि उनके अदम्य साहस के लिए, अदम्य साहस का ऐसा साहस जो नॉर्मली इंसान नहीं दिखा पाता है देश के लिए। ठीक है, तो वो कौन से युद्ध के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नाम है इंडो चाइना यानी इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था 1962 में, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे को दिया गया। फिर क्या कह रहा है कि एंड द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। ठीक है, बिसाइड्स अ पीवीसी was also awarded for service during the UN peacekeeping operation in Congo। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे इसको देखते हैं 1 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे कहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना 1965 में, हमारी और पाकिस्तान की, आप तो जब भी देखते हुए कि क्रिकेट मैच किसी का भी हो, कोई देखे ना देखे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जब हो तो नहीं देखने, क्रिकेट के प्रेमी जो नहीं हुए ये भी देखते हैं, क्योंकि पता नहीं नेशन वाली फीलिंग आ जाती है उसी दिन, सबकी राष्ट्रभक्ति और पैट्रियोटिज्म जागृत हो जाती है। ठीक है, देशभक्ति जागृत हो जाती है। तो देखिए क्या कर रहा है कि इसके अलावा क्या है, जो हाँ, जो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसके अलावा भी मतलब ये दिया गया था, कहाँ दिया गया था, तो आपने देखा यूएन कीपिंग फोर्स के रूप में ये रहा। ये मैंने बताया कि ये यूएन, ठीक है, ये यूएन है यानी यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब भी दुनिया के किसी देश में कुछ ऐसा होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी देश की सेना को मतलब सबसे विश्वसनीय माना जाता है कि यहाँ की जो सेना है, मतलब वो अदम्य साहस के साथ साथ गैलेंट्री के साथ साथ उनके पास मतलब ये भी है, क्या बोलते हैं ना, कि शांति इस रूप में है, वो किसी भी झगड़े को आराम से सुलझा लेते हैं। इसलिए हमेशा ज़्यादातर हमारे देश के सेना को ही कीपिंग फोर्स के रूप में भेजा जाता है। और हमारी देश की सेना जब कॉन्गो में गई थी कीपिंग फोर्स के रूप में, ठीक है, सॉरी पीस कीपिंग के रूप में वहाँ पे ऑपरेशन करने, तो यानी शांति बनाने के लिए शांति दूत के तौर पे हमेशा हमारे देश की सेना को भेजा जाता है। तो वहाँ भी हमारा ये सम्मान कई लोगों को दिया गया था। कौन दिया गया था, कौन सा सम्मान, तो पीवीसी यानी परमवीर चक्र। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि इन द 1917 वॉर सम ऑफ द हीरोज हु वर अवॉर्डेड द पीवीसी, ठीक है, पोस्टमास्टरली इंक्लूड्स लांस नायक अल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन, ठीक है, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल एंड मेजर होशियार सिंह। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है क्या कि बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जिन्हें पीवीसी दिया गया आफ्टर पोस्टमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद। ठीक है, उनमें कुछ लोगों का नाम शामिल है जिनमें है नायक अल्बर्ट इक्का है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह है, ठीक है, निर्मलजीत सिंह सिखौन है, उसके बाद सेकेंड लेफ्टिनेंट है अरुण क्षेत्रपाल है। ठीक है, अब देख लीजिए लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग क्या होता है, LIEUTENANT लेफ्टिनेंट होता है। लेफ्टिनेंट में एफ नहीं होता, लेकिन हिंदी में जो इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें एफ आ जाता है, इसलिए कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। लेफ्टिनेंट LIEUTENANT, ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हो गई। ठीक है, तो जो सेकंड लेफ्टिनेंट थे अरुण क्षेत्रपाल, वो हो गए, एक मेजर होशियार सिंह हो गए, तो इन्हें आफ्टर डेथ दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बता रहा है क्या कि सम नेवी, ठीक है,
Personnel including Captain Mahendranath Mulla were also awarded MVC for the exemplary, sorry एक second, हाँ, awarded MVC for the exemplary courage and लीडरशिप। यानी कि कह रहा है कि नेवी के भी कुछ मतलब आर्मी मतलब सॉरी नेवी के भी कुछ कैप्टन को दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेवी के कुछ कैप्टन को दिया गया था, उनमें एक व्यक्ति का नाम था कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उनको एमबीसी दिया गया था यानी महावीर चक्र। ठीक है, उनके करेज के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, कि ऐसा नेतृत्व उन्होंने दिखाया कि वाकई में मतलब अद्भुत था, इसलिए उन्हें ये दिया गया था, एमबीसी दिया गया। अब देखिए उसके बाद उसके टीचर, यहाँ तक आपने जाना और उम्मीद है बेहतरीन तरीका से सब वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन हुआ होगा। ठीक है, तो पर्सनल मिस हो जाता है क्या, मतलब कार्मिक उनके काम करने के तरीके के लिए उन्हें दिया गया था। ठीक है, एमबीसी। और एग्जाम्पली करेज एंड लीडरशिप, उनके अनुकरणीय हिम्मत के लिए, साहस के लिए, नेतृत्व के लिए उन्हें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देन, ठीक है, देन द टीचर शेयर्ड विद अस द सिचुएशन ऑफ, सॉरी सिचुएशन है, साइटेशन है, इसको साइटेशन पढ़ेंगे। एक सेकेंड, हाँ, साइटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी लांस नायक। ठीक है, अवॉर्डेड इसको कहेंगे यहाँ पे लांस नायक अल्बर्ट इक्का। ठीक है, यानी कि जो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, हाँ पीवीसी, यानी परमवीर चक्र का जो अवॉर्डी है, अवॉर्डी में हो जाएगा विजेता। तो कौन थे, तो उनका नाम था लांस नायक अल्बर्ट इक्का। ठीक है, ये थे उसके मतलब एक विजेता था, किसके विजेता थे, तो परमवीर चक्र के विजेता थे। ठीक है, इट टच्ड, तो वो लड़की बता रही कि इट टच्ड माई हार्ट एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, यानी वो लड़की बता रही कि वही समय कि इसने मेरे दिल को छुआ और मैं इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई। ठीक है, मतलब मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिला इससे। तो वी आर अबस्ट्रैक्ट एंड हम्बल बाई हिज ब्रेवरली। ठीक है, ठीक है, तो उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई थी, और मतलब अंदर से नहीं होता कि किसी के बारे में आप कुछ सुन लो या कुछ ऐसा, आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे उनकी बात सुनते, उस समय आपको लगता कि हाँ, नहीं करने वाला काम भी मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ है। ठीक है, और फिर क्या करें, वी वेयर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाई हिज ब्रेवरी, मतलब हम उसके बहादुरी से और उसकी विनम्रता से क्या हो गए, एकदम अवाक हो गए थे। ठीक है, ठीक है, उसके ब्रेवरी मतलब बहादुरी को जान के समझ के हम लोग अवाक हो गए थे। ठीक है, और उसके मतलब विनम्र थे, उसके प्रति रिस्पेक्ट है हमारी। और फिर क्या करा, आई एस्पायर टू बी करेजियस। ठीक है, आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी। ठीक है, तो अब हम आगे इसको देखिए, यहाँ पे क्या कहा कि आई, यानी कि उसने बोला क्या कि मैं भी मतलब उसके जैसा एकदम करेजियस हो जाऊँगी, हिम्मत दिखाऊंगी जैसे उसने दिखाया था जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो आगे देखते फिर क्या, ये रहे आपके लांस नायक अल्बर्ट इक्का, उनकी पिक्चर है जिसे परमवीर चक्र, ये रहा आपका कौन सा चक्र, इसे हम लोग कहते हैं परमवीर चक्र, जिसे शॉर्ट में कहेंगे PVC। ओके, तो इनकी और भी जानकारी बहुत जगह है जो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इनके बारे में छोटा सा एक डिटेल दिया गया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई। थैंक यू, वेलकम इतना समय देने के लिए और इसको देखने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू टू मच।